गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे टेंसेस के बारे में, जिसमें हमने प्रेजेंट उसके चारों भाग और पास्ट में इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट के बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले इसकी पहचान जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाक्य को समझने के लिए और उसके टेंस को समझने के लिए। तो पहचान क्या होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की? तो देखिए, इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में प्राय सिंस या फॉर के साथ भूतकाल का कोई समय या क्लू दिया हुआ होता है। आपको मालूम होगा अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था, जिसमें सिंस या फॉर था और इसमें भी सिंस या फॉर है। तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिंस या फॉर उसमें भी आते हैं, सिंस या फॉर इसमें भी आते हैं, लेकिन इनमें उनमें डिफरेंस क्या रहता है, कैसे पहचान करोगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है और वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है? इसके लिए देखो, उसमें प्रेजेंट का समय दिया हुआ रहता था या कोई हिंट नहीं होता था, क्या वो टाइम दिया हुआ होता था जिससे अपन प्रेजेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होगा उसमें भूतकाल का कोई समय दिया हुआ होगा या कोई क्लू, हिंट वगैरह जो है दिया हुआ होगा, जिससे अपन मालूम कर सके कि ये जो है वो भूतकाल का वाक्य है। क्लू या भूतकाल का समय कैसे? यस्टरडे दिया हुआ हो सकता है, सिंस फॉर और यस्टरडे, या लास्ट आवर, लास्ट मिनट, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ये लास्ट शब्द जो है वो हो सकता है। तो इससे अपन जो है वो टेंस की आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार के कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका प्रयोग भूतकाल में कुछ समय जारी रहे किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में कुछ समय के लिए जारी रहा हो। ठीक है, ये तो हो गया इसका यूजेस और इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो अब देखिए, अब हमें जो है वाक्य जो है उसका पैटर्न समझना है और वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनको समझना है। तो सबसे पहले हमारे सामने वाक्य रहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाएंगे? तो इधर देखिए, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। साधारण वाक्यों में आमतौर पर लेते हैं सब्जेक्ट ही, उसके बाद में आपको हेड, और हेड के साथ में आपको लगाना है इस टेंस में बीन, BEEN। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगाना ING। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, कंटिन्यूस टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी कंटिन्यूस अगर शब्द है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ING लगाना है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है आपको, सिंस या फॉर में से आपको हालांकि लेना नहीं है, लिया हुआ होगा परीक्षा में, तो वो सेंटेंस बड़े बनाए होंगे, आपको केवल वर्ब का सही रूप पढ़ना होगा। लेकिन फिर भी अगर वाक्य बनाना चाहते हैं, पैटर्न समझना चाहते हैं, सिंस या फॉर के लिए मैंने बताया था कि निश्चित समय जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, उसके लिए किसी महीने का नाम हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून वगैरह दिया हुआ हो, किसी दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह दिया हुआ हो, घड़ी का कोई समय दिया हुआ हो, या कोई वर्ष दिया हुआ हो, ईयर। तो इस प्रकार के टाइम के साथ में सिंस लगाया जाता है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय कहलाते हैं। और फॉर ऐसे समय के लिए किया जाता है जिसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है, केवल समय की अवधि दी हुई होती है, जैसे 2 घंटे से 5 घंटे से, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 7 सप्ताह से, 1 महीने से, 2 महीने से, ऐसा जो है वो समय की अवधि दी हुई होती है। तो ऐसे समय के साथ में आपको लगाना है फॉर। ठीक है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है टाइम, जो भी है पास्ट प्रेजेंट, जो भी जिस टेंस का भी वाक्य है, तो वो टाइम आता है सबसे लास्ट में। ठीक है, जिसके कुछ उदाहरण जो है वो मैंने लिखे हैं ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो।
तो सबसे पहले देखिए आपको टेंस की पहचान करनी। इस प्रकार के वाक्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको जो है सबसे पहले पहचान करनी होती है टेंस की। जो टेंस की पहचान के लिए एक शब्द जो है वो सिंस या फोर मैंने बताया। अब सिंस या फोर तो दोनों में आते हैं, प्रेजेंट उसमें परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी था और इसमें भी है। तो देखो यहाँ पर एक शब्द आया है लास्ट, सिंस फॉर और लास्ट, इससे अपन को मालूम पड़ता है कि भूतकाल का समय है। तो आपको समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब आपको वर्ब का सही रूप पढ़ना है तो आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। सभी के साथ में होता है हेड, ठीक है। किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, उसका कोई पर्सन हो नंबर हो, कोई मतलब नहीं है। आपको रखना है हेड और हेड के साथ में आपको रखना है बीन, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी हुई है उसमें आपको जोड़ना है ING कुकिंग, ठीक है। तो बन जाएगा नीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट मंडे, ठीक है। ऐसे कैसे दूसरा देखिए, दे प्ले फॉर लास्ट 2 आवर्स। देखो इसमें फॉर और लास्ट पहचान हो गई टेंस की। अपन ने लिख लिया हैड, जोड़ दिया बीन और जो फॉर्म जो है वर्ब दी है कोष्टक में उसमें आपने लगा दिया ING। तो दे हैड बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 2 आवर्स। तीसरा वाक्य देखिए, यू राइट सेंटेंसेस सिंस आया है और साथ में आया यस्टरडे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपने डाल दिया यहाँ पर हैड, जोड़ दिया बीन, कोष्टक में जो दिया है वर्ब उसमें आपने लगा दिया ING। वाक्य बन गया यू हैड बीन राइटिंग सेंटेंसेस सिंस यस्टरडे, ठीक है। चौथा वाक्य देखिए, टेंस की पहचान लास्ट और 6, ठीक है, लास्ट 6 इयर्स। तो आपकी पहचान होगी टेंस की। डाल दिया आपने हेड, जोड़ दिया बीन और कोष्टक में जो वर्ब दी है उसमें जोड़ दिया आपने ING। तो वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 6 इयर्स, ठीक है। ये तो थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस जो आपके सामने है वो नेगेटिव सेंटेंसेस, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसके जैसे के जैसे है। केवल जो है वो हेड और बीन के बीच में आपको जोड़ना है नॉन। हेड और बीन के बीच में आपको जोड़ना है नॉन। उदाहरण दिए हैं एक दो, सी नॉट प्रिपेयर टी फॉर या सिंस, टाइम ब्लू और टाइम, ठीक है। पहचान हो गई, हेड के साथ में नॉट, जोड़ दिया बीन और जो कोष्टक में जो वर्ब दी है PRING, प्रिपेयरिंग, ठीक है, तैयार करना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, वापिस पहचान कर दी सिंस लास्ट जुलाई, ठीक है। तो हैड नॉट बीन और कोष्टक में वर्ब दी है PLAY, इसमें जोड़ दिया ING, प्लेइंग। They had not been playing cricket since last July। तो इस प्रकार से नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब कुछ वाक्य मैं बनाना चाहता हूँ इंटरोगेटिव के और इंटरोगेटिव नेगेटिव के, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए होमवर्क होगा, लेकिन उससे पहले इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस जो है वो अपन बनाते हैं। आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, पहले भी मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर अपन यस या नो में दे सकते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे जो हैं जिसका उत्तर यस या नो में देना संभव नहीं होता है, वो जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। शुरुआत से अपन पढ़ते आए हैं, तो इसमें भी वही तरीका है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट अगर है तो फॉर या सिंस में से, टाइप और इंटरोगेशन मार्क।
दूसरे यस या नो वाले प्रश्न जो होते हैं वो एट से स्टार्ट होंगे, सब्जेक्ट उसके बाद में बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म में से टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार का पैटर्न था। अब उदाहरण दिए मैंने, पहले डब्ल्यूएच वर्ड वाला बताया, डब्ल्यूएच वर्ड देखो दिया व्हाट, एट दिया है, सब्जेक्ट बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा है, और या सिंस में से लिया है, और टाइम दिया है। इसके दूसरा एट से स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म में से लिया है, और टाइम। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनाए जाते हैं, परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर कहीं बनाना पड़े तो आप इस हिसाब से, इस पैटर्न से इन वाक्यों को आसानी से बना सकते हो। अब मैं चाहता हूँ, सॉरी, एक बात और जो है, अपना 14 प्रकार का सेंटेंस जैसे अपन बनाते आ रहे हैं शुरुआत से ही, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तो मैंने तरीका आपको बताया हुआ है कि हमेशा जो है वो सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में आया है बिन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए व्हाट हैड दे नॉट बीन होगा, तो आपको यहाँ पर वर्ब से पहले जो है वो नॉट लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वर्ब के पहले जहाँ बिन है वहां पर लगाना पड़ेगा आपको नॉट। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नॉट लगेगा, तो वाक्य बन जाएंगे आपके चौथे प्रकार के, जो कि है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, चौथे प्रकार के वाक्य इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, अब ये तो आपके चारों प्रकार के वाक्य हुए, और पास्ट टेंस जो है वो आज कंप्लीट हुआ, पास्ट और प्रेजेंट अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, और आपने सभी वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे और समझ में आ गए होंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों का जो है काम मुझे मिला, मैंने देखा गलतियाँ बिल्कुल नाम मात्र की गलतियाँ उनमें देखी गई है, इससे यही प्रतीत होता है कि जो है वो बच्चों को जो है वो ये चीज़ जो है वो समझ में आसानी से आ रही है। तो आज मैं चाहता हूँ कि इसका जो है उसका भी होमवर्क जो है वो मैं आपको दे दूँ 6-7 वाक्य, जिससे कि आप घर पे उनको करके बता सके। हाँ, तो ये कुछ वाक्य आपके प्रैक्टिस के लिए आपको घर पे होमवर्क में करना है। लिखा है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ with the appropriate forms of the verb given in the brackets। यानी अब जो है खाली जगह में या कोष्टक में, सॉरी खाली जगह में आपको कोष्टक में दिए हुए वर्ब का सही रूप, उचित रूप, एप्रोप्रिएट उचित रूप जो है वो रिक्त स्थान में भरना है। कोष्टक में दिए गए वर्ब का उचित रूप टेंस के अनुसार आपको खाली जगह में भरना है। वाक्य एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो कोई। आई राइट सेंटेंसेस फॉर लास्ट 15 days। वी प्ले कबड्डी सिंस लास्ट संडे। You teach English for last 2 weeks। They plow fields since yesterday। We not learn he not learn his lesson for last 2 months। She not knit sweater since sweater since yesterday। Because not read book for last hour। It not rain since last July। ये थे वाक्य आपके। आपको होमवर्क में इनको बढ़िया राइटिंग में करके मुझे भेजना है। अनिवार्य रूप से सभी बच्चे करें, डेट लगा करके नियमित रूप से काम करते रहे। और आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा और चैनल भी सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा।
लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी जोड़ें उससे, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी जो है वो में ऑनलाइन जुड़ सके और इनका लाभ ले सके कक्षाओं का। धन्यवाद। आज केवल इतना ही, और कल जो है मैं चाहता हूँ कि 6 और 7 के लिए जो है वो मैं किताब के पहले पार्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक से, और 8वीं के लिए मैं केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस बताना चाहूँगा। उसके बाद जो है वो बाकी वाले आपके पाठ्यक्रम में फिलहाल नहीं है, इतना ही है, तो आपको यहाँ तक अध्ययन करना है। धन्यवाद।